कोई भी क्रिकेटर जब डेब्यू करता है ना, तो हर एक व्यक्ति का ध्यान जो है उसकी कहानी के ऊपर जाता है। चाहे आप सरफराज की बात कर लें, चाहे आप यशस्वी की बात कर लें, आप ध्रुव जुरैल की बात कर लें। इन तीनों ने जो डेब्यू किया है, उसके बाद से इनकी कहानी काफी ज्यादा लोगों को दिलचस्पी अपनी ओर खींचने में मजबूर कर रही है। यशस्वी जायसवाल पानीपुरी का ठेला, सरफराज खान की अपनी स्ट्रगल, ध्रुव जुरैल की मां ने गहने बेच दिए, कारगिल में उनके पिताजी ने युद्ध लड़ा था। ये सब कहानियां कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों को इंस्पायर करती हैं, और इसीलिए आप देखेंगे कि मीडिया भी इन लोगों को स्पेशल कवरेज देता है। भारतीय टीम ने इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे टेस्ट मैच में 434 रनों से एक बेहतरीन जीत दर्ज करी। टीम इंडिया के टेस्ट इतिहास की सबसे बड़ी जीत रही। इस जीत के साथ ही 5 मैचों की सीरीज में 2-1 की हमको लीड भी मिल गई। दोनों टीमों के बीच में सीरीज का जो चौथा मुकाबला है, वो 23 फरवरी से रांची में खेला जाएगा। राजकोट टेस्ट में भारतीय टीम की जीत में 3 नए खिलाड़ियों का बहुत बड़ा रोल रहा, और ये 3 खिलाड़ी हैं यशस्वी जायसवाल, सरफराज खान और विकेटकीपर बैट्समैन ध्रुव जुरैल। यशस्वी ने जहां पर डबल सेंचुरी जड़कर अंग्रेजों के होश उड़ा दिए, तो वहीं सरफराज ने डेब्यू मैच की दोनों पारियों में जोरदार हाफ सेंचुरी जमाई। जुरैल ने भी अपने डेब्यू पर 46 रनों की उपयोगी पारी खेली, और सबसे बड़ी बात, कीपिंग में अपना रंग भी जमा दिया। देखा जाए तो जायसवाल, सरफराज खान और ध्रुव जुरैल का टीम इंडिया तक पहुंचने का सफर आसान नहीं रहा। तो चलिए जरा इनकी जर्नी के ऊपर नजर डालते हैं कि इनका सफर कैसा रहा। भदोही से मुंबई पहुंचे यशस्वी जायसवाल की कहानी बहुत ज्यादा मार्मिक है और इमोशनल है। उन्होंने डेयरी में काम किया, गोलगप्पे बेचे। यूपी के भदोरी में 28 दिसंबर 2001 को जन्मे यशस्वी 12 साल की उम्र में मुंबई पहुंचे और आजाद मैदान में क्रिकेट की एबीसीडी सीखी। यहाँ वो मुस्लिम यूनाइटेड क्लब के संपर्क में आए, और कोच इमरान सिंह के से उनको बहुत कुछ सीखने को मिला। कोच इमरान ने उनसे कहा कि अगर मैच में परफॉर्म किया तो उन्हें टेंट में रहने को मिलेगा। आजाद मैदान को अपना संघर्ष स्थल बना चुके यशस्वी पर एक दिन कोच ज्वाला सिंह की भी नजर पड़ी। फिर क्या था, कोच ज्वाला ने यशस्वी को तराशने का बीड़ा उठाया और उन्हें सब अर्बन सेंटा क्रूज स्थित अपनी कोचिंग में ले गए। यशस्वी की जिंदगी में बड़ा यूटर्न अक्टूबर 2019 में आया, जब उन्होंने विजय हजारे ट्रॉफी में 113, 22, 122 और 203 के बाद नाबाद 60 रनों की पारियां खेल डाली। इसके बाद अगले साल यशस्वी ने साउथ अफ्रीका में अंडर 19 वर्ल्ड कप में शानदार बल्लेबाजी करी, जहां उनको प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का ट्रॉफी भी दिया गया, और टीम रनर अप रही थी। जायसवाल ने अब तक भारत के लिए 60 टेस्ट मैचों में 17 टी20 मैच खेल लिए हैं। टेस्ट मैचेस में यशस्वी ने 71 के बेहतरीन एवरेज के साथ में 850 से ज्यादा रन बना लिए, इसमें कि 3 सेंचुरीज हैं, 2 हाफ सेंचुरीज है, और उन 3 सेंचुरीज में से भी 2 तो डबल सेंचुरी है। टी20 में भी यशस्वी का जो एवरेज है वो 33 का है, 520 रन बनाए। टी20 इंटरनेशनल में यशस्वी के नाम 1 शतक और 4 हाफ सेंचुरीज भी हैं। जायसवाल ने इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में अब तक 6 पारियों में 109 के भयंकर एवरेज के साथ में 545 रन ठोके, जिसमें कि 2 डबल सेंचुरी है और 1 हाफ सेंचुरी है। इस दौरान यशस्वी का स्ट्राइक रेट 81 का रहा और एवरेज 109 का। यशस्वी का स्ट्राइक रेट तो ओली पोप, जो रूट, क्राउली और बेन स्टोक्स जैसे इंग्लिश बैट्समैन से भी बड़ा है। यशस्वी ने मौजूदा सीरीज में 50 चौके और 22 छक्के लगाए, यानी 332 रन तो उसे सिर्फ और सिर्फ बाउंड्री से ही बना ली। बात करें ध्रुव जुरैल की, तो आगरा में 21 जनवरी 2001 को जन्मे ध्रुव जुरैल 2020 में अंडर 19 वर्ल्ड कप खेलने वाली टीम के वाइस कैप्टन रहे। तब टीम इंडिया फाइनल में बांग्लादेश से डीएलएस के तहत 3 विकेट से हार गई थी। विकेट कीपर बल्लेबाज ध्रुव मिडिल ऑर्डर में आकर बैटिंग करते थे। उनके पास शॉट्स की काफी रेंज है। वो घरेलू क्रिकेट में यूपी के लिए भी खेलते हैं। ध्रुव जुरैल के पिता नेम सिंह जुरैल कारगिल में लड़ाई लड़ चुके हैं। ध्रुव अपने पिता की तरह से आर्मी में जाना चाहते थे। आर्मी स्कूल में पढ़ने के दौरान ध्रुव ने स्विमिंग भी सीखी। इसके बाद गली क्रिकेट खेलना शुरू किया तो उन्हें क्रिकेट से प्यार हो गया। एक इंटरव्यू में ध्रुव मान चुके हैं कि वे पढ़ाई में मेधावी नहीं थे, उन्हें क्रिकेट खेलना बहुत पसंद था। हालांकि नेम सिंह कभी इस बात का सपोर्ट नहीं करते थे कि उनका बेटा क्रिकेटर बने। जुरैल ने कहा था कि एक दिन उनके पिता अखबार पढ़ रहे थे और अचानक उनसे कहा कि एक क्रिकेटर है जिसका नाम भी तुम्हारे जैसा है, उसने खूब सारे रन बनाए हैं। उस दिन ध्रुव डर गए, और क्योंकि उनके पिता को पता नहीं था कि भाई वो क्रिकेटर वो खुद है। ध्रुव इस वजह से डर रहे थे कि कहीं उनके पिता उनसे क्रिकेट छोड़ने के लिए ना कह दें। अब जुरैल को इस बात का एहसास हो चुका था कि क्रिकेट में ही उनका फ्यूचर है। 14 साल की एज में उनको किट चाहिए थी, पर तब पिता ने उनकी पढ़ाई पर फोकस करने के लिए उनको कह दिया था। मां ने अपने बेटे की इस इच्छा को पूरा करने के लिए अपनी सोने की चेन बेच दी। जुरैल ने तब ये भी बताया था कि उनके कश्मीर वेलोग का बैट खरीदना था, जो कि उस समय करीब 1500-2000 रुपए का आया था। ये भी उनके लिए काफी महंगा था, पर पिता ने बैट खरीद दिया। लेकिन जब पूरे किटबैग की बारी आई तो वो रेंज के बाहर हो गया। इसके बाद ध्रुव ने खुद को बाथरूम में बंद कर लिया और घर वालों को धमकी दी कि अगर उन्होंने क्रिकेट किट नहीं दिलवाई तो वे घर से भाग जाएंगे। इससे उनकी मां भावुक हो गई और उन्होंने अपनी सोने की चेन
मेरे पिता को दे दी और उनसे कहा कि इसे बेचकर इसकी किट लेके आओ। तब वो बाकी खुश हो गए थे। बाकी लेकिन आप देखिए जीवन ऐसे ही बदलता है। हालांकि बड़ा होने पर जुरेल को एहसास हुआ कि उनका बलिदान बहुत बड़ा था। इस इंटरव्यू में उन्होंने माना कि पापा को ब्लैकमेल करने का उन्हें आज की तारीख में गिल्ट भी है। 23 साल के ध्रुव ने आईपीएल 2023 में भी अपने प्रदर्शन से सब लोगों का ध्यान खींचा था। आईपीएल 2023 में जुरेल ने 13 मैचों में 152 रन बनाए थे 21 के एवरेज से और 172 के स्ट्राइक रेट से। ध्रुव जुरेल का आईपीएल में डेथ ओवर्स में ही स्ट्राइक रेट बहुत धाकड़ रहा है। बता दूं कि आईपीएल के 15वें सीजन से पहले राजस्थान ने जुरेल को 20 लाख रुपए की कीमत में अपनी टीम से जोड़ा था। आईपीएल 2023 के सीजन में ध्रुव के रन आंकड़ों में काफी कम लगे, पर उनका इम्पैक्ट काफी अच्छा था। कुछ पारियां उनकी काफी अच्छी थी जो कि नोटिस में आई। इम्पैक्ट प्लेयर बनकर उन्होंने डेब्यू किया था। 5 अप्रैल 2023 को गुवाहाटी में पंजाब किंग्स के खिलाफ राजस्थान रॉयल्स के लिए उन्होंने 15 बॉल पर 32 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली थी। ये भी हैरत की बात है कि जिन संजू सैमसन की कप्तानी में जुरेल खेलते हैं, उनसे पहले उन्हें टेस्ट डेब्यू का मौका मिल गया है। बात सरफराज की करें चलते चलते, तो 26 साल के सरफराज खान की कहानी भी काफी ज्यादा इंस्पायरिंग है। ऐसा कभी कभार ही देखा जाता है कि लगभग 70 का औसत रखने वाला कोई बल्लेबाज पहला टेस्ट मैच खेलने से पहले 45 फर्स्ट क्लास मुकाबले खेल चुका हो। यानी सरफराज के करियर में चीजें आसान नहीं हुई। उन्हें नेशनल कॉल अप के लिए काफी वेट करना पड़ा। यहां तक कहा गया कि सरफराज का वजन ज्यादा है, इसलिए उन्हें चूज नहीं किया जा रहा। घरेलू क्रिकेट से लेकर आईपीएल तक में उनकी बॉडी को लेकर काफी बातें हुई। किसी भी यंग क्रिकेटर के लिए इस तरह से ट्रोल किया जाना मेंटल तौर पर कभी भी आसान नहीं होता। लेकिन सरफराज खुद पर काम करता रहा और आखिर में वो साबित खुद को करने में सक्सेसफुल रहा कि फिटनेस हमेशा जरूरी नहीं है कि सर्वोपरि हो। मतलब सरफराज उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ से ताल्लुक रखते हैं, हालांकि वो भी मुंबई में ही रहते हैं। सरफराज के पिता नौशाद ने अपने बच्चों के करियर को संवारने की खातिर मुंबई में ही बसने का फैसला किया था। सरफराज अपनी फैमिली के साथ कुर्ला के टैक्सीमैन कॉलोनी में रहते हैं। नौशाद अपने तीनों बेटे सरफराज खान, मुशीर और मोइन को लेकर खुद ही ट्रेनिंग भी देते हैं। नौशाद अपने गांव से कई बच्चों को लेकर मुंबई आ चुके हैं, उन्हें क्रिकेट के गुर भी सिखाए हैं। इकबाल अब्दुल्ला, कामरान खान जैसे स्टार क्रिकेटरों की कोचिंग कर चुके हैं। नौशाद खान की मेहनत रंग ला चुकी है और अब सरफराज ने भारतीय टीम के लिए डेब्यू कर लिया है। सरफराज ने 46 फर्स्ट क्लास मैचेस में 4000 रन बनाए, जिसमें 14 शतक है और 13 अर्धशतक है। सरफराज का हाईएस्ट स्कोर 301 का रहा है। फर्स्ट क्लास के एवरेज के मामले में सरफराज खान दिग्गज खिलाड़ियों को टक्कर दे रहे हैं। कमाल की बात यह है कि पिछले 3 रणजी सीजन को मिलाकर सरफराज का एवरेज 100 से भी ज्यादा का है। सरफराज खान ने राजकोट के मैदान पर अपने टेस्ट डेब्यू पर शानदार खेल दिखाया। सरफराज ने दोनों पारियों में 50 मारी। पहली पारी में मतलब एक बहुत ही बड़े मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण बंदा रन आउट हो गया था, वरना बढ़िया खेल रहा था। तो ऐसे में बहुत बढ़िया डेब्यू सरफराज का भी हुआ है और इन तीनों की कहानी वाकई में काफी ज्यादा इंस्पायरिंग है। क्या कहना है आप लोग इस बारे में कमेंट करके जरूर बताएं। मेरे वीडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।